हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 की मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। 3.1 मैं करा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है और उसमें प्रॉपर्टीज भी बताई थी तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं 3.2 में, बिना बकवास करे। लेकिन आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाने वाला हूं आपके लिए। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी करना है। ए क्या है आपके लिए, तो ए ये भैया आपको सामने दिख रहा होगा, ए ये है और बी आपके लिए बगल में बैठा है ये। इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो जो पोजीशन है ना, तो ये A11 है और ये A11 है, पहला रो पहला कॉलम है। इन दोनों को जोड़ दो तो आपको ए प्लस बी मिल जाएगा। ए प्लस बी अगर निकालना है तो दो को एक से जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे 4 और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 7। 3 और -2 हो जाएगा प्लस का 1, और 2 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 7। और ये आ गया a प्लस बी आपके लिए आ गया है। अगर आप दूसरा निकालोगे a माइनस बी, तो पोजीशन वाइज माइनस कर दो। माइनस कैसे करोगे, पहला वाला दूसरा माइनस करोगे, 2 में 1 गया 1 बचा, 4 में 3 गया 1 बचा, 3 में -2 गया तो प्लस का 5 हो गया है ना। साइन चेंज हो जाएगा तुरंत। 3 में 5 गया माइनस का तो बचा है माइनस का 3। ऐसे करना है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपको 3a माइनस सी निकालना है ना। 3a माइनस सी, तो पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6। लिख दे रहा हूं एक बार, अच्छा क्या जैसे, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। एक 3 और a की जगह वाली लिखा 2 4 3 2 माइनस, और 6 सी की जगह लिख दिया है आपने माइनस का 2 प्लस का 5 3 और 4। सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 3 2 6। सबको मल्टीप्लाई कराना सबसे। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। ये हो गया आपका 3a। माइनस क्या करना है, माइनस का 2 5 और 3 और 4। अब देखो 6 में माइनस हुआ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 2 कितना हो जाएगा 8। 12 में माइनस हुआ 5 तो आ जाएगा 7। 9 में माइनस हुआ 3 तो आ जाएगा कितना 6। 6 में माइनस हुआ 4 तो आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया कौन सा, 3a माइनस सी का, है ना। ऐसे ही आपको ए बी करना है। ये आपको समझना पड़ेगा भैया, ए बी वाला कैसे निकालते हैं। तो ए बी वाला निकालने के लिए आपको मैं एक बार स्लो बहुत बताऊंगा, काफी स्लो, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4th। तो 1 का 4th में क्या है, 1 के 4th में मल्टीप्लाई कराना है किसका, ए और बी का। ए क्या है, तो ए है 2 4 3 2। बी क्या है, तो बी है आपके लिए 1 3 माइनस का 2 और 5। आप पता है क्या करना है, पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहली कॉलम से। तो पता है एक चीज आएगी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक चीज आएगी, कौन सी, A11, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करोगे तो 2 1 से कितना आ जाएगा 2। 4 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 8। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद यही रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम दूसरा, तो फिर यहाँ पर एक चीज आ जाएगी, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 6 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 4 5 20। ऐसे ही ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी ये वाले कॉलम से, तो 3 1 से 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आ जाएगा 4। फिर यही रो कॉलम से ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। अब आप जैसे इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 माइनस का प्लस का 26 और माइनस का 1 और प्लस का 19, तो आपको आंसर मिल गया किसका, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया और आपको आ भी गया। कितना आसान था ये, है ना। तो याद रखना कैसे करना है। एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा एक आएगा, एक रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा दूसरा आएगा। नीचे वाली रो पहला वाला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर दूसरी वाली रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। सिंपल सा आपको फॉर्मेट याद रखना है, A11 A12 A21 A22, है ना। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही चीज है जो आपको मल्टीप्लाई पे गलत नहीं होने देगी, है ना। सिंपल हो जाएगा। बीए करना है तो बीए आप करके बताओ। बी को पहले रखना, ए को बाद में रखना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी को पहले रखना, ए को बाद में रखना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन, एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ये तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। देखो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी कितना हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और ए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब इनको भी सॉल्व करना है। चलो सेकंड वाला आपको बाहर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाला तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab,
ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा आपस में, कर दिया। अब ऐसे ही बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2bc से, ऐसे ही ये वाला इससे ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब जैसे ये हो जाएगा उसके बाद देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये आंसर है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आप करना भैया, है ना। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 6 से 6 कट जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में 8 16, 5 में 0 5, 16 में 5 21, 2 में 3 5, 8 में 2 10, 5 में 4 9, ये मैंने बगल में ये कर दिया, है ना। वो वाला कर देता हूं मैं। देखो cos स्क्वायर एक्स, ये वाला पहला वाला पहले वाले से ऐड होगा तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही दूसरा वाला दूसरा वाले से ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला इससे ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर, हाँ प्लस का कॉस सही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। जब सारे जुड़ गए हैं तो ये आइडेंटिटी आपको पता है 1 होता है, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 ये भी 1, आपका आंसर तैनात हो गया, है ना। आंसर आ गया बिल्कुल। ये थोड़ा सा आसान, ये थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, है ना, जल्दी से एक बार देख लो, आपको समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है, उस पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? ये वाला मैंने आपको बताया था, पहली रो मल्टीप्लाई होगा किससे? पहले कॉलम से। पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, a1 आ जाएगा। पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है ना। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। ए को ए से कराओगे ए स्क्वायर, फिर प्लस करना पड़ेगा, बी को बी से कराओगे बी स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, है ना। पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाली रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से तो आ जाएगा माइनस का ए बी और प्लस का ए बी। फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। अब जो कट रहा है उड़ा दो, जो नहीं कट रहा है उसको जिंदा रखो, ये इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो आप फर्स्ट, थर्ड का सेकंड आप करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। मजा क्या आएगा बताओ? अच्छा यहाँ का ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओगे तो बोलोगे 3 रो दिख रही है, कॉलम कितना? 1। इसका देखो कितनी रो है, तो 1 रो है। कितनी रो है? 1 रो है। कॉलम कितनी है? 3। तो इसका अगवाड़ा और इसका पिछवाड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो पता है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। जो मैट्रिक्स बनेगी किसकी बनेगी? 3 क्रॉस 3 की। ऐसे पता करते हैं, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। इससे गलती नहीं होती है, इससे गलती नहीं होती है। तो पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 2 जा 2। फिर दूसरा वाला दूसरे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा, पहला रो मल्टीप्लाई सबसे होगा तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये खत्म आंसर, ये खत्म आंसर। अच्छा इसका भी पता करो, ये 2 क्रॉस 2 है, ये कितना है? 2 क्रॉस 2। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका अगवाड़ा इसका पिछवाड़ा, तो जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, है ना। मल्टीप्लाई करके दिखाया जाए क्या? मल्टीप्लाई करके दिखाया जाए क्या? अगर आप कहो तो दिखाएं, ना कहो तो तब भी दिखाएंगे हम, मेरा मन, है ना। चलो हम ये वाला आपको दे देते हैं, ये वाला आप करना क्योंकि हम कर चुके हैं, है ना, एक जैसा। अब कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा है और एक और कर दूंगा, एक होमवर्क हो जाएगा आपका। चलो अच्छा इन दोनों में कौन सा कर दें? चलो ये वाला आप कर लेना और ये वाला हम कर देना, ये 2 क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। तो चलो पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12। ये पहला खत्म। फिर इसके बाद यही चीज मल्टीप्लाई होगी कॉलम दूसरा से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 4 0 जा कितना हो जाएगा 0।
ऐसे ही ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, है ना। इतना निपट गया, इतना निपट गया। और नीचे लेके आते हैं ऐसे। हाँ, अब रो दूसरा होगा, कॉलम चलेंगे ऐसे ही। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15। अब ये वाला मल्टीप्लाई होगा उससे, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0। ये मल्टीप्लाई होगा उससे, तो 3 5 जा 15, और 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25। इतना हो गया। अब ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई करो सबसे, तो 4 1 जा 4, 5 0 जा 0, और 6 3 जा 18। ये मल्टीप्लाई होगा उससे, तो आ जाएगा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, और 6 0 जा 0। ये मल्टीप्लाई होगा उससे, तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, और 6 5 जा 30। इतनी चीजें, है ना। अब एक साथ सबको समेट के रख दो, कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। यहाँ कितना हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 31 4 42, यहाँ पर 18, यहाँ पर माइनस का 1 इधर, तो आ जाएगा आपका 25 40 46 40 56, यहाँ पर हो जाएगा 22, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 40 70 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझते कि नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर मैं 4 कर देता हूं जल्दी से, और फिर इसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज में आने वाले हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 सिक्स पे, 6 पे। ये वाला देखो, पहले ऑर्डर चेक करो इसका। ऑर्डर चेक करोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर 2 रो है, कॉलम कितने 3, यहाँ पर कितनी 2 3 रो है, कॉलम कितने 2, तो इसका अगवाड़ा इसका पिछवाड़ा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। कितनी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 3 2 जा 6। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, बनेगी 2 क्रॉस 2 की, लेकिन हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना। तो 3 2 जा 6, फिर 1 1 जा 1, और 3 3 जा 9। ऐसे ही ये वाले कॉलम से तो आ जाएगा 3 3 जा 9, और 1 0 जा 0, और 3 1 जा 3। ऐसे इसका भी कर लो। तो ये वाला रो पहला रो, दूसरा रो पहले कॉलम, 1 2 जा 2 माइनस का 0 1 जा 0, और 2 3 जा 6। ये वाला इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, लेकिन प्लस का 0, और 2 1 जा 2। जोड़ दो सबको, तो 9 6 15 15 में गया 14, 9 3 9 में 6 3 माइनस का 6, 6 में 4 2 माइनस का 4, और 3 2 5, है ना। ये आंसर आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का। इतना आसान है भाई, इतना आसान है, बस बता रहा हूँ, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। अब ये वाली एक्सरसाइज है, आपकी दिक्कत देगा, आपको दिक्कत देगा, हमको तो नहीं दिक्कत देगा, दिक्कत देगा आपको। कैसे, क्यों, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी, और दिक्कत भी नहीं देगा यार। अगर पढ़ोगे तो दिक्कत किस बात की, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो होती ही है, दिक्कत सबको होती है, आपको भी होगी। चलो क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4th है, वो आप करोगे, वैल्यू रख के चेक करना, सिर्फ चेक करना, वेरीफाई करना है। ऐड करना मैंने सिखा दिया है, जब ऐड करना सिखा दिया तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो तो हटाओ। 5th वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। 5th वाला क्वेश्चन हम करेंगे, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों में माइनस करवा देना है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से कट जाएगा 5 बचेगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3। माइनस 5 को कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा, माइनस साइन लगा देते हैं पहले, और 5 से कट जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, सारे 5 नीचे वाले कट जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो गया,
दो में दो गया जीरो, तीन में तीन गया जीरो, पांच में पांच गया जीरो, एक में एक गया जीरो, जीरो 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 जीरो, आंसर आ गया जीरो। ये एक नल मैट्रिक्स है ना, नल्ला मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नल मैट्रिक्स है ना। तो ये तो आसान था यार, ये तो आसान था। कौन कहता हार्ड है? कौन कहता है मैथ हार्ड है 12th की? कौन कहता है मैथ हार्ड है 12th की? सारी थोड़ा ना सुना रहे हैं, वो तो ऐसे बात बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कॉस और साइन मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस कॉस से हुआ कॉस स्क्वायर, कॉस साइन से हुआ कॉस साइन, कॉस साइन से हुआ कॉस साइन, कॉस कॉस से हुआ कॉस स्क्वायर, लिख दिया ऐसे। अब ऐसे नीचे साइन लगा प्लस का, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन और कॉस, यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉस, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचपन से सीखा था 1 ही होता है ना। यहाँ पर आपस में कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। ये यहाँ पर आपस में कट जाएंगे, साइन कॉस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस और साइन 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, है ना। इतना बार क्वेश्चन नंबर 6 भी निपट गया। 7 तो 2 नंबर का है यार, अच्छा है, हलवा नहीं है, अच्छा है, हलवा नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक चीज लिखी है, क्या चीज है वो, x प्लस वाई दे रखा है, किसके बराबर 7 0 2 और 5 के, है ना। दूसरी चीज क्या दे रखी है, x माइनस वाई बराबर है किसके, 3 0 0 3। करना क्या है, हम जा रहे हैं क्लास 10th में जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था वही लगा देंगे। जब वो लगा देंगे तो आंसर पट देनी आ जाएगा। कैसे, देखो y और y कट गया, x और x कितने हो जाएंगे 2x, है ना। ऐड किया है, देखो 7 और 3 ऐड करोगे 10, जीरो जीरो ऐड करोगे जीरो, 2 और 2 जीरो ऐड करोगे 2, 5 और 3 ऐड करोगे 8। इतनी बात आ गई। आप 2 डिवाइड में आएगा, सबको काट देगा तो आ जाएगा 5 0 1 और 4, ये आ गई x की वैल्यू। और जैसे x आ गई है तो x पे रख दो, y आ जाएगा। x कितना है 5 0 1 4, और बगल में कौन बैठा है y, और इज इक्वल टू में है 7 0 2 और 5। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम पहले ही करा देंगे। 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 0 में 0, 2 में 1, 4 में 5 जाएगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। ये आ गया आपकी y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों आ गई। अब ये आप खुद से करोगे, पता है इसमें क्या करना, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आप सब में करना पड़ेगा, जैसे क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड करते थे ना, वैसे करना पड़ेगा। तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, कट जाएगा, सेम इसी प्रोसेस पे आ जाएगा, सेम इसी प्रोसेस पे आ जाएगा। इस पे क्या करना है, इस पे y की वैल्यू यहां रख देनी आके, और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये भी हल्का क्वेश्चन है, ये भी एक हल्का क्वेश्चन है। मैं 9th करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 9th करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे हम सीधा, है ना। देखो 9th में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 2 x 2x, एक ये पहली चीज। फिर इसके बाद आपको y दे रखा है, y 0 1 और 2, फिर बगल में कौन है 5 6 1 और 8। क्या करो, ऐड कर दो, 2 को 9 से तो आ जाएगा कितना 2 प्लस वाई, 6 को 0 से तो 6, 0 को 1 से 0, 2 को x से तो आ जाएगा 2x प्लस 2। यहाँ पर 6 आया है, और ये इक्वेट होगा किससे, 5 6 1 और 8 से, 5 6 1 और 8 से। 0 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। देखो बराबर हो रहा है, 6 बराबर हो रहा है 6 से, 1 बराबर हो रहा है 1 से, मतलब ये वाला बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर होगा 5 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना, y की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। और ऐसे ही 2x प्लस 2 बराबर होगा 8 से, तो आ जाएगा 2x की वैल्यू 6, x की वैल्यू आ रही है कितनी 3। दोनों वैल्यूज आ गई हैं, काम खत्म, वैल्यूज आ गई हैं, काम खत्म, है ना, है ना। बहुत सस्ता क्वेश्चन था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। 10th भी ऐसा ही है, 10th भी वैसे ही है, 10th भी वैसे ही है ना। और 11th में क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो आ जाएगा यहाँ पर
2x 3x और फिर 11th वाला ही है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का y और प्लस का y, और इधर हो जाएगा 10 और 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्वेश्चन बनेगी आपकी 3x प्लस का y इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इस पे ना मत लगाओ यार, ऐसे ही हाँ एलिमिनेशन लगा दो आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना पड़ेगा, y से y कट रहा है, y से y कट रहा है, आसानी से कट रहा है। देखो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 10, ये देखो y से y कट गया, यहाँ पर बचा है 5x और इधर हो गया 15, तो एक्चुअली कितनी आ रही है 3, x 3 आ रहा है तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा कितना 4, x 3 y 4, आ गया आंसर। इससे सस्ता है कोई चीज। अगर क्लास 12th में आपको नंबर लाना है तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों रटे होने चाहिए, तो आप नंबर ले आओगे आसानी से। और अरे दादा अभी क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वाला प्रूविंग वाला हम नहीं करेंगे, है ना, ये दोनों आप करोगे खुद से, ये मल्टीप्लाई करना ज्यादा हार्ड नहीं है। हम सीधा आपको बताने जा रहे हैं ये तगड़े तगड़े क्वेश्चन। कौन से तगड़े तगड़े, तो तगड़े तगड़े क्वेश्चन देख लो कैसे दिख रहा है। ये देखो सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बहुत महंगा क्वेश्चन है। कितने रुपए का है बताओ, अच्छा कितने रुपए का होगा ये लगभग होगा 300-400 रुपए। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो लिखा क्या क्या है, तो लिखा है ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर को निकालने का एक तरीका है, क्या है, ए इंटू ए कर दे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ए क्या है हम लोग के लिए, तो ए है 2 0 1 2 1 3, और यहाँ लिखा है 1 माइनस का 1 और 0, ये ए है। तो बगल में एक और ए लिख दो ऐसे ही, 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस का 1 और 0। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपको सिखाया ही है, मल्टीप्लाई 100% सीख लेना कायदे से, है ना। ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी ये वाली रो से, तो लो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा हो जाना चाहिए कितना, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 0 2 जा 0 और 1 1 जा 1, है ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तीन चीजें। फिर ऐसे ही ये वाला रो मल्टीप्लाई होगा जाके ये वाले कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा 1। फिर ये मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से, तो आ जाएगा 2 1 जा 2 0 3 जा 0 और 1 0 जा 0। ऐसे ही ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला रो है, अब कॉलम से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 0 जा 0 1 1 जा 1 और 3 माइनस 1 जा 3 माइनस का 3, मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 0 जा 0। सावधानी हटी, क्वेश्चन गया, सिंपल सा लॉजिक इस क्वेश्चन का, 1 2 जा 2 माइनस 2 और 0 1 जा 0, 1 0 जा 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0 ही हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा उससे, ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी उससे, तो 1 1 जा 1 3 1 जा 3 0 0 जा 0। देखो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर क्या आ गया पता है आपको, तो आ गया है 5 माइनस का 1 2 4 2 6 6 3 9 माइनस का 2 और 3 2 5 0 माइनस का 1 और माइनस का 2, ये ए स्क्वायर आ गया, है ना। अब ए स्क्वायर के बाद देखो लिखा है 5 है, देखो ये ए स्क्वायर है, फिर इसके बाद लिखा है माइनस का 5 और ए, तो ए को 5 ए बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ए बन जाएगा, तो 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 माइनस का 5 और 5 0 जा 0 और प्लस का है 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉल्व करोगे इसको तो 6 5 11 प्लस वाला प्लस कर दो, 6 5 11 11 में 10 गया कितना बचा 1,
माइनस का एक और जीरो, माइनस का एक आएगा, माइनस का एक ही बचेगा। दो में जीरो जुड़ेगा, दो में जीरो जुड़ेगा जीरो, हाँ दो में जीरो जुड़ेगा दो, और दो में पांच गया माइनस का तीन। नौ में जीरो नौ, नौ में 10 जाएगा माइनस का एक। दो में माइनस 6 तो आ जाएगा प्लस का 4, और माइनस का प्लस का 4 और माइनस का 5, माइनस का एक। 5 में जीरो 5 और 15 आ जाएगा माइनस का, तो 10। जीरो में जीरो जीरो और माइनस का 5, माइनस का एक और जीरो, माइनस का एक और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5, तो आ जाएगा प्लस का 4। माइनस 2 और प्लस का 6, 4 आएगा, 4 में जीरो जुड़ा तो 4 ही रहेगा। ये आपका आ गया है क्या, पूरा आंसर। ये पूरा आंसर वैल्यू सॉल्व कर दी मैंने, ए स्क्वायर निकाल लिया था, फिर 5 से ये हो गया है, और फिर 6 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो टाइप की होती है बताया था मैंने। एक 2x2 की होती है जिसमें आता है 0 1, 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की। एक होती है 3x3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2x2 की है और ये 3x3 की है। जहां पर आई लिख के आ जाएगा, आपको बुद्धि लगा के लिखना है। 3x3 का चल रहा था तो हमने बड़ी वाली उठा ली, अगर 2x2 का चल रहा होता तो छोटी वाली उठा लेते, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। आपको ए स्क्वायर निकालना है, दो बार ऐसे ए और ए लिखो, ए की वैल्यू लिखो और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करा दो। और यहाँ पर है वैल्यू रखने वाला, है ना, ये वैल्यू रखने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो पेपर में देखने को मिलता है हर बार, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का मतलब पता क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो, जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये होता है। और सिंबल क्या होता है इसका, ऐसे डैश लगा देते हैं, या फिर कोई कोई टी लिखता है, छोटा सा टी। इसका ट्रांसपोज करना है तो ये रो है ना, कॉलम बना दो इसको, 5 1/2, ये कॉलम है, रो बना रहे हैं, माइनस का 1, ये हो गया आपका ट्रांसपोज हो गया। इसका करना है तो 1 और 2, देखो ये था कॉलम, रो बन गई, और ये कॉलम है तो रो बन जाएगी, माइनस का 1 और 3, ये ट्रांसपोज हो गया। इसका करना है तो आ जाएगा माइनस का 1 5 और 6, ये हो जाएगा आपका √3 5 और 6, ये हो जाएगा आपका 2 और 3 और 1, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है, आसान है, ये वाली एक्सरसाइज आसान है ना। इसमें एक क्वेश्चन आएगा सिमेट्रिक और स्क्यू वाला, वो वाला आपको मैं सिखा देता हूँ पहले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाकी सब तो आसान है, बाकी सब आसान है ना। एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखा है ए का ट्रांसपोज लिखा है और यहाँ पर सॉल्व करना है हमें ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 2 और 3, देखो ट्रांसपोज कर रहा है ना, तो ये रो है, कॉलम बना दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। फिर इसके बाद प्लस का 2 और बी आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, -2 0 और 2 1 2 2 2 4, ये 2b हो गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ऐड करने के बाद, -2 में -2 -4, 1 में 0 1, 3 में 2 5 और 2 में 4 6, और इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आ जाएगा -4 1 5 और 6, ये ट्रांसपोज हो गया, आंसर आ गया। सिंपल सा है, सिंपल सा है बाबू भैया, है ना, सिंपल सा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक और स्क्यू वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक और स्क्यू वाला मैटर। सिमेट्रिक और स्क्यू वाला आपको सिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे आपको एक वैल्यू दी रहेगी ए, पता है क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज कर देना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, और इसका ट्रांसपोज आप जैसे करोगे ना तो बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी। और तो सेम चीज आ जाएगी तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर कोई बी चीज दी है और उसका ट्रांसपोज कर दोगे, लेकिन माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब एक में माइनस रहेगा एक में माइनस नहीं, तो वो हो जाएगा स्क्यू। अगर क्वेश्चन एक साथ दे दिया कि प्रूव करके दिखाओ कि ये स्क्यू भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये तो ये वाला है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू, सिमेट्रिक और स्क्यू, सिमेट्रिक और स्क्यू, है ना। तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला याद रखो, P = 1/2 a प्लस a डैश, और अगर स्क्यू है तो फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा 1/2
ए माइनस ए डैश मतलब ट्रांसपोज, और दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है सिमेट्रिक और स्क्यू का, सिमेट्रिक और स्क्यू का। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, नहीं कहोगे बकायती कर गए और बताया नहीं क्या था। तो देखो ये है ए की वैल्यू, अब मैं जा रहा हूं ट्रांसपोज करने, ट्रांसपोज करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और 5, माइनस का 1 2 और 1, 5 1 और 3, देखो ऐसा हो गया है ना। अब देखो सेम जैसा दिख रहा है, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम जैसा दिख रहा है। ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज और ए के बराबर हो गया, देखो ए दिख रहा है पूरा सेम है, पूरा सेम है। अगर यही देखो स्क्यू होता, चलो स्क्यू वाला करके दिखा देते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करो तो आ जाएगा 0 1 और माइनस का 1, है ना। ये रो है, हम कॉलम बना दिए, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 0 और 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 1 और 0। देख लो ए ट्रांसपोज माइनस साइन अगर निकाल लो अब बाहर तो सब वैसे ही हो जाएगा, 0 प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1 0 प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 और 0, देखो वापस से ए आ गया। तो ए ट्रांसपोज में माइनस का डिफरेंस आ जाता है स्क्यू में, ये स्क्यू है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में सेम हो जाता है ट्रांसपोज करने के बाद, स्क्यू में माइनस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिख के आ जाएगा प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इधर से। और सिमेट्रिक स्क्यू तो पता ही चल गया आपको, सिमेट्रिक स्क्यू तो पता ही चल गया, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही, जब तक जय हिंद जय भारत।